जो आदमी का गला कटा था उसका विधिवत मिट्टी का कार्यक्रम हो गया है। जो आदमी ये घटना किया है उसका पहले भी आप उस पे जाइए कि वो आदमी आज 2 महीना पहले स्मैक के केस में वो जेल गए हुए थे। संजोग से अभी भी आपके आने से 10 मिनट पहले हम वहाँ के डीएसपी से बात हुई, एसपी से बात हुई है। बिहार पुलिस जो है सिर्फ शराब में लगी हुई है। शराब से थोड़ा ध्यान हटा दे तब हत्याएं आराम से रुक जाएगी। सरकार की एक भी मजबूत वहाँ पे पहल नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए फारबिसगंज से जो कांग्रेस के विधायक हैं मनोज विश्वास जी मौजूद है। मनोज विश्वास जी काफी चर्चा में बने हुए हैं, खासकर राज्यसभा चुनाव के बाद से। लेकिन मनोज विश्वास जी, आप जहां से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, आज वह विधानसभा चर्चा बना हुआ है, विधानसभा चर्चा के केंद्र में है। आपके विधानसभा में दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आप वहां के विधायक हैं, विधायक के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी होती है। जनता ने बहुत जिम्मेदारी से आपको सब कुछ सौंपा था। क्या विधानसभा नहीं संभल रहा है? प्रशासन की स्थिति आपसे नहीं संभल पा रही है? सबसे पहले तो लाइव सिटीज के माध्यम से तमाम बिहार के वासियों को धन्यवाद देते हैं। जिस समय ये घटना घटी है उसके 5 से 10 मिनट के बाद हमें जैसी जानकारी मिली है तुरंत हम लाइनअप किए, थाना प्रभारी को कॉल कर, थाना प्रभारी संजोग से किसी कारण से हाई कोर्ट गए हुए थे, उठते नहीं। फिर डीएसपी से बात हुई, फिर एसपी से बात हुई। हमको लगा कि आने में लेट हो जाएगी, तो हमारे बगल में एसएसपी कमांडेंट है, उनसे भी बात की कि ये बहुत बड़ा घटना हो, उसको तुरंत आप लोग मॉनिटरिंग कीजिएगा। संजोग से पूरा तनाव के वातावरण थी, जैसा घटना हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। तो हम लोग जो भी हमारे जनप्रतिनिधि सबसे बात हो रही थी, बहुत मशक्कत के बाद घटना को नॉर्मल किया गया। संजोग से अभी भी आपके आने से 10 मिनट पहले हम वहाँ के डीएसपी से बात हुई, एसपी से बात हुई है। जो आदमी का गला कटा था उसका विधिवत मिट्टी का कार्यक्रम हो गया है, अभी जस्ट आधा घंटा पहले हुआ है। हमारे लोग थे वहाँ पे। और आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कि आप देखे होंगे कि जो आदमी ये घटना किया है उसका पहले भी आप उस पे जाइए कि वो आदमी आज 2 महीना पहले स्मैक के केस में वो जेल गए हुए थे। अच्छा। और 2 महीना पहले वो जेल से आए हैं। और स्मैक एक ऐसा नशा है, जो आदमी स्मैक का यूज करते उसका शरीर का अगर पार्ट को अगर अलग कर दीजिएगा उसको आग तक नहीं आती। तो कई बार आप देखे होंगे, हम विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठाए हैं और कई बार हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं। मगर सच्चाई है कि विभाग की कहीं कहीं लापरवाही रही है। अगर इस चीज को अगर हम लोग मजबूती से काम कर लेते आज इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ नहीं होती। बात रही शहर में इकबाल की, हमारी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शहर में भय मुक्त हो। और अभी आप देखे होंगे हम 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे 11 बजे रात में हम लोगों के बीच में रहते हैं। संजोग से हम परसों आए हुए हैं, हमारे कुछ अस्वस्थ होने के कारण थोड़ा सा मेडिकल हमको था। आज अजीत शर्मा मिश्रा से हमको दिखाना था, आज नंबर भी था, हम संजोग से वहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। तो ये स्थिति है, हम लाइनअप कर रहे हैं और सुबह से, और मामला अभी बहुत अच्छा वातावरण है, नॉर्मल है। और सभी दोनों परिवार के सदस्य भी बात हुई है, सबको एकदम शांति वातावरण से रहने के लिए बोले हैं। सबको बोले कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आते हैं, हम आपके चुनाव में जो वादा किए थे आपके बीच में हम वैसे रहेंगे और एकदम शांति व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है। कहीं कोई देखिए, बिहार में घटनाएं तो बढ़ रही है ना। बिहार के अलग अलग हिस्सों से खबर आती है। मुकेश सहनी भी गए हुए थे समस्तीपुर, वहां एक तो बड़ा बयान दे दिए कि बिहार पुलिस जो है सिर्फ शराब में लगी हुई है, शराब से थोड़ा ध्यान हटा दे तब हत्याएं आराम से रुक जाएगी। देखिए, सच्चाई है कि अभी बिहार में जितने भी घटना हो रही है कहीं न कहीं वो नशा से ही ताल्लुकात है। आप देखे होंगे कि 2016 में जो शराबबंदी कानून आया था, कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दिखा था। मगर सच्चाई है कि आप मीडिया के भी साथी है और ऐसा कोई दिन नहीं है वो चीज आप लोग को सामने नहीं आता है। पर डे कहीं जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा घटना घट रही है और सूखा नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
आपको हम बता दें, हम जिस विधानसभा से आते हैं बगल में मेरा बॉर्डर है नेपाल की, उससे 60-70 किलोमीटर आगे जाएगा तो बंगाल की बॉर्डर है। और नशा में बहुत ज्यादा, यानी कि उस एरिया में बहुत ज्यादा, यानी कि और सरकार की एक भी मजबूत वहां पे पहल नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। मतलब सरकार का नशा मुक्ति को लेकर वहाँ कोई पहल नहीं है। कहीं कोई पहल सरकार नहीं। वहाँ विफल और है। आप देखिएगा कि आप, हम जिस एरिया से आते हैं, अब हॉस्पिटल चले जाइए या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चलिए, सबसे ज्यादा वहाँ पे किडनी खराब वाला पेशेंट आएगा, हार्ट खराब वाला आएगा, लंग्स खराब वाला पेशेंट, वो हमारे एरिया से ज्यादा होता है। जानते हैं उसमें क्या होता है? जो अभी शराब मिल रहा है वो बिना प्रमाणित शराब मिल रहा है। जो पहले जो कंपनी के द्वारा जो प्रमाणित शराब आता था उससे लोग पी के कम बीमार। आप विधायक है, आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में शराब मिल रहा है? एकदम ओपनली मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? शराब ऐसा है जो नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से सरकार दावा कर रही है, हर मुद्दा में 2005 उसको याद आने लगता है। आप तो आंकड़ा उल्टा के देखिए, 2005 की आंकड़ा से पहले और अभी के आंकड़ा में आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। जो सरकार दावे कर रही है, आंकड़ा उल्टा के, किसी भी आंकड़ा को उल्टा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिहार का जो स्थिति है अभी, लॉ एंड ऑर्डर शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। बड़ा बात कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसा पटना जैसे महानगर में ऐसा कोई दिन नहीं कि गोली फायरिंग नहीं होती, कहाँ उस पर एक्शन होता है? ऐसा कोई क्षेत्र बताए जिस दिन घटना नहीं होती है? तो कहीं न कहीं सरकार की जो इकबाल थी वो लोगों के बीच में खत्म होने जा रही है। और सरकार जो है, सरकार बनाने के फेरा में परेशान है। सरकार बनाने के फेरा में परेशान, और बिहार को वो अपनी बदहाली पे उसको छोड़ दिया। बिहार को बदहाली पे छोड़ दिया। देखिए, आप विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में भी सवाल उठाए थे, अलग जगह भी आपने सवाल खड़ा किया था, क्या इसके बाद रिस्पॉन्स क्या होता है? कहीं कोई रिस्पॉन्स आप देखें ना, मेरा विधानसभा, मेरा सूखा नशा पे सबसे ज्यादा डिबेट था और हम लिख के भी दिए, और आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। विधायक लिख करके देते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं है। ये दुर्भाग्य है कहीं। देखिए, फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक हैं मनोज विश्वास जी, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनके विधानसभा में सूखा नशा बहुत ही अधिक बढ़ गया है और फारबिसगंज की जो आज की जो घटना है वह भी कहीं ना कहीं सूखा नशा से कनेक्टेड है। और ऐसे में विधानसभा में भी इन्होंने सवाल खड़ा किया, संबंधित मंत्रियों को लिख करके भी दिया था, लेकिन आज तक इस पर एक्शन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि इनके, ये विधायक होते हुए कह रहे हैं कि इनके विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब जो है या फिर डुप्लीकेट शराब है, वह उसकी बिक्री लगातार जारी है। खुले तौर पे कह रहे हैं, कैमरे पे कह रहे हैं कि शराब मिल रहा है हुजूर हमारे विधानसभा में, लेकिन प्रशासनिक ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कह रहे हैं सीमावर्ती इलाका है, सीमांचल का इलाका है, वहां तस्करी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, इसके बावजूद वहां पर प्रशासन का कोई भी इकबाल, कोई भी पहल नहीं दिखता है। और कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर शून्य है। यह कोई नेता नहीं है बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, फारबिसगंज से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक, और वो विधायक है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस से बागी हो गए हैं, मनोज विश्वास जी है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। लेकिन विधायक जी के जो जवाब हैं या फिर उनके जो सवाल जो इन्होंने खड़े किए हैं, इस पर आपका क्या सोचना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।